Hello, my dear children. Today we are going to read Lesson 3's Part 2. Lesson 3 का Part 1 हमने last time start किया था. 2 stories about flying and Part 1 was first flight. Now Part 2 we are going to read The Black Aeroplane. This lesson is written by Frederick Forsyth. तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? इस चैप्टर में इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ वंस जजमेंट, जो भी हम डिसीजन एक टाइम में लेते हैं, हाउ इट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैंटसाइजिंग एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. कई बार हम ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है या बन सकता है. कई बार हम बच भी जाते हैं, कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं. सो इन दिस चैप्टर द नरेटर इज़ अ पायलट. पायलट जानते होंगे ना आप. तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पायलट है एंड ही इज़ वेरी ईगर टू मीट हिज फैमिली. ये जाना चाहता है अपनी फैमिली के पास. ही वॉन्ट्स टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विद देम. पूरी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना चाहता है. सो बिकॉज ऑफ दैट ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म. जब भी मान लीजिए पायलट जा रहा है और अगर मौसम ख़राब है तो ऐसे में प्लेन को आगे ले जाना इट्स वेरी रिस्की, बट ही टेक्स दिस रिस्क. क्यों लेता है? जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मीट हिज फैमिली. एंड समहाउ कुछ मिराकल होता है, कोई चमत्कार होता है, एंड ही मैनेजेस टू एस्केप with the help of a mysterious aeroplane. तो क्या होता है, कैसे होता है, what is the situation? Let's read the chapter and find it out. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. So situation बता रहा है हमें पायलट जो है हमारा मेन कैरेक्टर, that moon was coming up in the east and stars were shining in clear sky, है ना. There wasn't a cloud in the sky. लगभग रात का सा टाइम है ये एंड देर इज़ नो क्लाउड. मौसम बिल्कुल साफ है. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये कह रहा है मैं बहुत ही खुश था, मौसम भी बहुत अच्छा है एंड ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही इज़ गोइंग टू मीट हिज फैमिली. I was flying my old Dakota aeroplane, this is the name, over France back to England. तो मैं फ्रांस से और वापस इंग्लैंड जा रहा था and I was flying my old Dakota plane. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. Looking forward का मतलब आपको पता होगा बच्चों. It means जब आप किसी चीज़ की राह देख रहे हैं, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं. सो दिस फेलो, ये जो पायलट है, ही इज़ वेटिंग टू बी विद हिज फैमिली. अपने परिवार के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करूँ मैं, ऐसी इसकी इच्छा थी. I looked at my watch. 1:30 in the morning. मॉर्निंग यानी कि रात के टाइम ही है ये. AM जब हो जाता है 1:30. सो वॉच में देखा उसने. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो पेरिस कंट्रोल रूम जो होता है, जैसे कोई भी फ़्लाइट अगर जा रही है, टेक ऑफ कर चुकी है, तो नीचे कंट्रोल रूम से जो है इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, कितनी डिग्री पे जाना है एंड ऑल दैट. तो इसने सोचा 1:30 हो चुके हैं, आई शुड कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम. एंड जब उसने एरोप्लेन के नोज़, जो टिप बनी होती है ना एरोप्लेन की आगे ऐसे इस शेप में होती है, तो यहाँ पे जब इसने देखा तो बहुत सारी लाइट्स दिखाई दी. दैट मीन्स देयर वॉज अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. अब ऐसी लैंग्वेज आपने कई बार मूवीज़ में इनमें सुनी होगी ना. जब कभी किसी को अगर सिग्नल देना है, अब जैसे यहाँ पे पायलट पेरिस कंट्रोल रूम में सिग्नल दे रहा है दैट डकोटा DS-088, ये अपनी प्लेन का नाम बता रहा है. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मेरी फ्लाइट इंग्लैंड जा रही है. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. तो पायलट बोल रहा है मेरी बात का मुझे तुरंत जवाब मिला. क्या आंसर मिला? DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. तो नीचे पेरिस कंट्रोल रूम से इसे ऑर्डर मिले कि आपको जहाँ आप हैं वहाँ से 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न करना है. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो पायलट ने क्या किया? सबसे पहले तो मैप देखा डायरेक्शंस के लिए कि भाई सही है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, है ना. एंड देन ही टुक द कॉम्पस
क्योंकि डायरेक्शन इसे मिले थे ना कि 12 डिग्री जाना है आपको, कौन सा डायरेक्शन में है। सो डायरेक्शन देखने के लिए इसे कॉम्पस की ज़रूरत थी, तो उसने कॉम्पस भी चेक किया, मैप भी चेक किया, और अपना जो फ्यूल टैंक, 2 फ्यूल टैंक होते हैं, इन्होंने अपने सेकंड जो लास्ट इनके पास था फ्यूल टैंक, उस पर डाला इसे, एंड देन ही टर्न्ड 12 degrees west towards England. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. तो इनके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा है कि मैं सुबह टाइम से पहुंच जाऊंगा, एंड आई विल बी हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली, खूब पेट भर के और अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड हैविंग द ब्रेकफास्ट विद देम। बस यही सोच रहे हैं ये। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एज ही हैड प्लान, सब कुछ वैसा ही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. तो अचानक मुझे सामने क्लाउड्स दिखाई दिए। तब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि भाई हम कितना दूर आगे आ गए हैं। उन्होंने, खैर पीछे मुड़ के देखने से एग्जैक्टली नहीं पता चलता है, जितना डिस्टेंस ये आ चुके हैं इन्होंने नोटिस किया दैट आई हैव कम 150 किलोमीटर्स, पेरिस से आगे आ गए हैं और सामने देख रहे हैं क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, they looked like black mountains standing in front of me across the sky. तो कोई ऐसे थोड़े बहुत क्लाउड्स नहीं थे, तूफान के क्लाउड्स थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन्स जो है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हों और सामने कोई बहुत बड़ा माउंटेन आ जाए, उस तरह से इन्हें फीलिंग हुई पायलट को। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. कई बार अगर क्लाउड आ जाते हैं बीच में, तो इनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये गोल गोल घूम सकते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। उससे क्या होगा, थोड़ा सा क्लाउड जब रास्ता मिले अगर इधर उधर से, तो देन दे कैन गो। लेकिन ये जो क्लाउड्स थे, पायलट को ऐसा लग रहा था कि आई कैन नॉट क्रॉस देम, मैं इनके ऊपर से या इनके अंदर से नहीं जा सकता हूँ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं इनके अराउंड फ्लाई करूँ, इनके आसपास चक्कर लगा सकूँ, इतना फ्यूल नहीं है, क्योंकि लास्ट टैंक जो फ्यूल का था उस पर इनकी फ्लाइट जो प्लेन है वो चल रही थी। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। ऑट टू एक सेमी मॉडल है बच्चों, जिसका मेन मॉडल आप अगर चाहो तो इसकी जगह पे शुड भी यूज़ किया जा सकता है। सो आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। जब इतने सारे क्लाउड सामने देखे, बहुत ऐसे खतरा सा दिखाई दिया, तो इनको सही डिसीजन यही लगा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए, यानी जहाँ से उड़ान भरी थी, आई शुड गो बैक देयर। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन दिल के किसी कोने में इच्छा थी कि नहीं, मुझे तो इंग्लैंड ही जाना है, अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। और इन्होंने इस सोच के साथ ही अपनी फैमिली से मिलने की इच्छा जो इनके दिल में थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो इन्होंने क्या किया, अपनी डकोटा प्लेन को स्ट्रेट, जो स्टॉर्म तूफान आया हुआ था, जो बादल थे खूब, उनके बीच में, उनके अंदर आ गए वो। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब ऑब्वियसली अगर काले बादलों के बीच में प्लेन जाएगी तो क्या दिखाई देगा, नथिंग। सो एवरीथिंग वॉज ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। कुछ भी दिखना संभव नहीं था क्योंकि रोशनी ही नहीं थी। सो नथिंग कुड बी सीन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब जब रास्ता नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, इमेजिन कीजिए व्हेन यू क्लोज योर आइज फॉर सम टाइम और आप चलते हो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आप कभी किसी से भी टकरा सकते हो। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। जो प्लेन है वहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई रोशनी नहीं है, प्लेन के बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। सो प्लेन क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, एकदम टेढ़ी मेढ़ी, इधर उधर, कंडीशन इज वेरी बैड। I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. तो इन्होंने सोचा चलो डायरेक्शन ही देख लेता हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में प्लेन पहुँच चुकी है। जब इन्होंने कॉम्पस उठाया तो ही वॉज शॉक्ड कि कॉम्पस की जो अंदर सुई होती है दैट वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, यानी वो फ्री हो चुका था, इट वॉज डेड। इट वुड नॉट वर्क। अब वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे रेडियो है कॉम्पस के साथ साथ, है ना, ये सारे डेड हो चुके थे, यानी कहीं से कोई सिग्नल मिलने की संभावना नहीं थी। सिचुएशन बहुत ही बदतर हो चुकी थी। आई ट्राइड द रेडियो। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर, क्योंकि रेडियो भी डेड हो चुका था, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। द रेडियो वॉज डेड टू।
आई हैड नो रेडियो, नो कॉम्पस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. कोई तरह की मदद नहीं है, ना कॉम्पस चल रहा है ना रेडियो चल रहा है, बाहर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ही वॉज टोटली हेल्पलेस. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. ये खो चुका था, अब इसे नहीं पता ये कहाँ जाएगा, कैसे क्या होगा. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. तो नरेटर अभी अभी बहुत ही फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस से निकले थे. ब्लैक क्लाउड्स में हैं ये और बहुत पैनिक कर रहे हैं, बिल्कुल होपलेस सिचुएशन हो चुकी है. सडनली क्या देखते हैं कि एक और एरोप्लेन है जो इनके पास चल रही है और उसके विंग्स में, एरोप्लेन की जो विंग्स होती है ना, उसमें कोई लाइट्स नहीं थी. यूजुअली होती है लेकिन कोई लाइट नहीं थी. बट स्टिल वो अपने पास जो एरोप्लेन उड़ रही थी उसको बिल्कुल देख सकते थे. ही कुड सी थ्रू द स्टॉर्म ऑल्सो कि कोई प्लेन है जो उनके साथ चल रही है. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. तो मैंने देखा, पायलट कह रहा है, आई सॉ, जो दूसरी प्लेन का पायलट था उसका चेहरा मेरी तरफ ही था और मैं बहुत खुश हो गया. क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं और अगर हमें थोड़ी सी भी रोशनी दिखाई दे तो वी आर मोर देन हैप्पी. नो, सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस पायलट ऑल्सो. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव. तो दूसरी प्लेन का जो पायलट था उसने एक हाथ वेव किया अपना, जैसे हम टाटा बाय बाय करते हैं, वेव करके और कहा फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. वो बार बार कह रहे हैं मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. तो पायलट ने मन में सोचा कि शायद इसको पता है कि मैं खो चुका हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ. ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो. तो वो बिल्कुल मेरे आगे आगे अपनी प्लेन उड़ा रहा था और मेरी डकोटा के लिए भी ईजी हो गया उसे देख के उसके पीछे पीछे चलना. सो द नरेटर फॉलोड द पायलट ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर. पीछे पीछे चलते रहे and he was very frightened. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की या बड़ों की बात मान के बिल्कुल पीछे पीछे चलता है, वैसे ही ये जो पायलट हैं डकोटा प्लेन जो फ्लाई कर रहे हैं, वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के पीछे पीछे बिल्कुल ओबीडियंट बच्चे की तरह अपनी प्लेन को ले जा रहे हैं. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds. आधा घंटा तकरीबन ये प्रोसेस चला और ये जो ब्लैक एरोप्लेन थी ये अभी भी मेरे डकोटा के पास ही उड़ रही थी. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. दोबारा इनको डर लगने लगा, डकोटा प्लेन जो फ्लाई कर रहे थे उन्हें. Why he was frightened? क्योंकि अब उनके पास जो फ्यूल बचा था इट वुड लास्ट ओनली फॉर 10 मिनट्स. बस 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये फ्यूल खाली होने वाला था. सो ही वॉज वेरी फ्राइटन. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. तो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो सडनली नीचे की तरफ फ्लाई करने लगा एंड ये जो डकोटा के पायलट थे इन्होंने भी फॉलो किया उन्हें. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway. तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 स्ट्रेट लाइंस है लाइट की. तो अचानक इन्हें ये दोनों लाइट्स दिखाई दी तो दिल में एकदम संतुष्टि हो गई कि ओह रनवे आ गया, यानी कि हमें यहाँ पे लैंड करना है. एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. तो अब जो ये पायलट हैं इनके बिल्कुल सांस आ गई इनको कि यस नाउ आई एम सेफ. सो ही वॉज वेरी डिलाइटेड टू लैंड सेफली. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. अब मैंने सोचा भाई ग्रैटिट्यूड तो दिखाना ही होता है ना, किसी ने हमारी हेल्प की हो तो उसे थैंक यू बोलता हूँ. उसने देखा तो कोई ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं दे रही. अब देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. अब मुझे कहीं भी ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं दे रही थी. तो इसने सोचा भाई वो चली गई होगी मुझे डायरेक्शन दे के. इट वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर. और इसे मन में फील हो रहा था आई कुडंट थैंक हिम ऑल्सो. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. तो अब इसे पता करना था कि भाई मेरी हेल्प किसने की थी और कहाँ है वो. तो what he did, he went to the control room, जहाँ पे इन्होंने अपनी फ्लाइट अपनी जो प्लेन लैंड की थी तो वहाँ ये कंट्रोल रूम में गए because he wanted to personally thank the pilot. क्यों थैंक करना था?
क्योंकि इन्होंने ही तो रेस्क्यू किया था, अगर ये नहीं होते तो क्या होता, वी कैन इमेजिन नो. सो ही वेंट टू द कंट्रोल रूम टू इंक्वायर अबाउट हिम, पूछने के लिए कि भाई दूसरा जो पायलट है मेरे साथ साथ जो आ रहा था वो कौन था, बिकॉज आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू हिम. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो ये जो जाके अंदर पूछता है ना लेडी से कि भाई कौन सी दूसरी ब्लैक एरोप्लेन कौन फ्लाई कर रहा था, पायलट के बारे में बताइए मुझे. तो पहले तो वो बहुत ही स्ट्रेंजली देखती है इसे पायलट को और फिर हंसती है. देन शी सेज, एक और एरोप्लेन इस तूफान में? इस तूफान में सिर्फ आपकी प्लेन चल रही थी, इसके अलावा और कोई प्लेन आज नहीं चल रही थी, और मुझे रेडार पे सिर्फ आपकी ही प्लेन दिखाई दी. रेडार क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस और डायरेक्शन और डिस्टेंस, जो भी ऊपर उड़ रही होती है ना, एयरक्राफ्ट वगैरह, शिप्स के लिए भी होता है, तो उससे पता चल जाता है भाई कितनी फ्लाइट्स है, कौन सी डायरेक्शन में क्या जा रहे हैं. तो ये बताती है कि रेडार पे मुझे सिर्फ आपकी प्लेन दिखाई दे रही थी. देयर वॉज नो अदर प्लेन फ्लाइंग टुनाइट. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो अब ये सवाल इस पायलट के दिमाग में घूम रहा है कि आज मेरी मदद किसने की. ना मेरे पास कॉम्पस था, ना रेडियो था, ना ही एक्स्ट्रा फ्यूल था. Still I landed very safely, and that was only because of the pilot of black aeroplane. So who was he? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो बिना रोशनी के आज कौन प्लेन उड़ा रहा था? ये ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था वो कौन था? ये क्वेश्चन जो है ये इनके दिमाग में बिना सॉल्यूशन के ही रह गया, घूम रहा था. बहुत सारे क्वेश्चंस थे. सो ही वाज लेफ्ट एस्टोनिश्ड विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन हिज माइंड. तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है. एंड दिस स्टोरी इंस्पायर्स अस टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक. कहा जाता है ना कि हमेशा आशावादी होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन एटलीस्ट इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़. जब भी कोई मुसीबत आती है तो आपको होपफुल होना चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, ज़रूर होगा. सो एट टाइम्स वी आर कॉट इन सिचुएशंस दैट अपीयर होपलेस. होता है ना ऐसा, कई बार होपलेस सिचुएशंस आ जाती है, हमें लगता है हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे. दैट टाइम वी शुड नॉट डिस्पेयर. हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, बट वी शुड ट्रस्ट द जजमेंट. ऐसे जजमेंट पे ट्रस्ट करना चाहिए दैट कैन हेल्प अस ओवरकम ऑल द ऑड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई आशा की किरण आ ही जाती है. दूसरा एक जो आपको बात सीखने को मिलती है कि अगर परिस्थितियां आपके अनुरूप नहीं हैं, इफ़ द सिचुएशंस आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंगली, आपको डेंजर सामने दिखाई दे रहा है, देन होल्ड ऑन. कुछ वक्त के लिए रुक जाइए एंड देन मूव फॉरवर्ड व्हेन द सिचुएशन इज़ क्लियर. सो आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, पार्ट 1 ऑल्सो एंड पार्ट 2 ऑल्सो. Still, if you're stuck somewhere, you have doubt in any concept, any meaning, anytime you can ask me. Have a good day.